फोटोशॉप में फोटो का फ्रेम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से फोटो के फ्रेम को बनाया जाता है। फोटो फ्रेम बनाने के लिए पहले हम जाएंगे फाइल पे जाने के बाद एक न्यू फाइल ले लेंगे और जिसका साइज ये आपको दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज है। हम 8x10 ले लेते हैं, 300 हमें ये रखना है और इसको क्या कर देंगे, ओके। और इस तरह से हमारे पास एक पेज यहाँ आ जाएगा। इस पेज को ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं। ये पेज अब इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। 8x10 का पेज है। और उसके बाद हमें कहाँ आना है? उसके बाद हम आएंगे, ये टी के नीचे ये बॉक्स नज़र आ रहा है, जी आ सही रहा है। इस बॉक्स को लेंगे और इसमें से क्या चूज करेंगे, रेक्टेंगल चूज करेंगे। क्या लेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से इसको जो कलर देना चाहेंगे वो कलर ले सकता है ये। और अगर यहाँ से कलर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ स्टाइल में जाइए। वो स्टाइल में जाने के बाद कोई एक स्टाइल ले लीजिए, मसलन ये ले लें। जी आ रहा है। और ये स्टाइल ले ली और यहाँ आ जाएंगे एकदम कॉर्नर पे। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? और लेके और यहाँ इस कोने से एक डिजाइन बनाएंगे। अच्छा। ये अब यहाँ ये चूंकि देखिए इतना हिस्सा रह गया ना इसकी मौजूदगी की वजह से, तो हम इसको करेंगे कंट्रोल टी। क्या करेंगे? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद हम शिफ्ट दबाएंगे ताकि दोनों तरफ से बराबर खींचे और शिफ्ट बटन दबा के इसको नीचे ले लेंगे। ये पूरे पेज पे हो गया ये। जी आ रहा है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये कंट्रोल टी तो हमने कर लिया। कंट्रोल टी से देखिए इधर उधर होता है, छोटा बड़ा हमें करना हो तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके स्क्यू करेंगे। क्या करेंगे? स्केल करेंगे। ये नजर आ रहा है सबको? जी आ रहा है। आपको दिख रहा है, पढ़ने में आएगा स्क्यू। ये देखिए राइट क्लिक करेंगे, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इसको छोटा ही रहने देते हैं। हाँ, राइट क्लिक करके क्या करेंगे हम, स्क्यू। स्क्यू करेंगे और इस कोने को पकड़ेंगे और शिफ्ट बटन दबाएंगे और ऐसे नीचे ला देंगे। दिख रहा है? जी आ रहा है। लेकिन हमने ऐसे किया तो सिर्फ एक तरफ का आया ना। कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल सेट करने के बाद शिफ्ट और अल्ट बटन दोनों दबाइए और उसके बाद करिए। देखिए अब दोनों साइड का हो रहा है। जी आ रहा है। नीचे ऊपर दोनों का हो रहा है। सिर्फ शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा, एक तरफ का। और शिफ्ट और क्या दबाएंगे, अल्ट दबाएंगे तो दोनों कॉर्नर जो हमारा इस तरह से दब जाएगा। जब ये दब गया तो दबने के बाद हम ये इंटर दबा दीजिए। इंटर दब गया। अब ये मूव टूल लीजिए। मूव टूल लेके अल्ट बटन दबाइए। क्या दबाएंगे? अल्ट बटन दबाइए और इसकी कॉपी बन जाएगी। कॉपी लाके इस कोने पे आप इसको जो है सेट कर दीजिए। सेट हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शेप कॉपी 1। हमारे यहाँ देखना होगा हमें, ये बैकग्राउंड कंट्रोल टी कर, रुकिए कंट्रोल टी करने दीजिए मुझे। हाँ यही हुआ, सही तो है जी। तो इसको हम क्या करेंगे मौलाना, हाँ कंट्रोल टी पहले करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल टी करके इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे। कितना? तो अभी देखिए इसका डायरेक्शन इधर है ना। अब इसको जैसे ही 180 डिग्री पे करेंगे, इसका डायरेक्शन किधर हो गया,
इधर हो गया, सही है। फिर दबा देंगे हम एंटर, दब गया ये, तो ये हमारी दो साइड बन गई। अब जी हाँ। जाएंगे फिर रेक्टेंगल को लेंगे, रेक्टेंगल को लेके स्टाइल अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम रखिए, चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और फिर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है, ये कॉर्नर, जी ये हाँ। दोनों ये दोनों कॉर्नर के साइड में ही रखेंगे, दिखाइए जी हाँ। कंट्रोल, और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल टी, कंट्रोल कंट्रोल। टी से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या किया था हमने, शिफ्ट और अल्ट दबाएंगे, नहीं पहले क्या करेंगे, स्किप, पहले क्या करेंगे, स्किप करेंगे, फिर शिफ्ट और अल्ट दबा के इसको थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर बनाएंगे। ये आया, आ गया मौलाना। अब ये एक पहले क्या करना है, ये जैसे यहाँ किया था, कंट्रोल टी के स्किप करेंगे, स्किप करके शिफ्ट और अल्ट दबा के कोना पकड़ के खींचेंगे तो दोनों साइड का कॉर्नर क्या होगा, इसके सेट हो जाएगा। अब फिर इंटर बटन दबा देंगे, इंटर बटन दबाएंगे हम, और इंटर बटन दबाने के बाद मूव टूल पे जाएंगे और क्या करेंगे, अल्ट बटन दबाएंगे, अल्ट बटन दबा के इसकी क्या करेंगे, कॉपी, इससे एरो की से थोड़ा नीचे ला दो इसको, ये आ गया, आया। अब क्या करेंगे हम लोग, अरे ऐसे नहीं होगा, पहले कंट्रोल टी करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे माउस का, और उसके बाद रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे। अभी देखिए एक फ्रेम बन गया कि नहीं बन गया, फोटो फ्रेम, जी हाँ। जी बन गया, है, और इंटर दबा देंगे, और हमारा ये एक फोटो का फ्रेम तैयार हो गया। सही मौलाना, तो कर लेंगे। और उसके बाद आपको एक फोटो लाइए, फाइल पे जाइए, ओपन कीजिए, और अगर हमारे कंप्यूटर वाले हजरत में कहीं पे कोई फोटो है तो उसको आप तलाशिए, लाइब्रेरी पिक्चर्स, मसलन ये कैमरे रोल में ये हैं, ये अब इस फोटो को हमें क्या कहा, लेकिन ये फोटो ऐसी है कि फालतू चीजें ज्यादा आएंगी और फोटो कम आएगा, तो ये हमारा जो डिजाइन है ना उसमें ये सेट होने वाली नहीं है। हमारी ये जो हमने डिजाइन बनाई है, ये डिजाइन किसके लिए है, ये डिजाइन लंबे फोटो के लिए, किसके लिए, लंबे फोटो के लिए, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केप, इसको बंद करेंगे, स्केप बटन दबाएंगे या कंट्रोल F4 कर देंगे इसको बंद करने के लिए, कैंसिल। तो एक अगर लॉन्ग में कोई फोटो होगी ना जो ऊपर से खड़े मोबाइल से खींची गई होगी, वो पूरी फोटो लाके यहाँ पे आप जो है कैसे करेंगे, कंट्रोल, देखें अगर थोड़ी बहुत छोटी होगी ना तो फोटो पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कंट्रोल टी कर दीजिए, कंट्रोल टी करके शिफ्ट बटन दबाइए और उसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा के अपने फ्रेम में उसको क्या करेंगे, सेट कर लीजिए, तो फ्रेम बन जाएगा आप लोगों से, नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।